बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और बहुत बड़ी स्टोरी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो चुकी है। इमरान खान को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हो चुका है। अब इसके बाद क्या होना है, क्या होगा, इससे आनवर्ड क्या होगा, इस पे तबसरा करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं, धड़ाधड़ लग रहे हैं। अल्लाह के घर के दरवाजे पर लग रहे हैं, बेआब इलाकों की मसाजिद में लगा रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। उन प्यासों की प्यास बुझाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। महर बुखारी साहबा को तो मैं वैसे क्रेडिट दूंगा, जिन्होंने कल ही ट्वीट कर दिया था और फिर उसके बावजूद ही उन पे पड़ गए और वो कहते हैं कि न्यूज़ टुमारो बोथ टू बी सर्व्ड पनिशमेंट इन 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट केस। इमरान खान PTI 14 ईयर्स एंड बुशरा बीबी 7 ईयर्स। फिर उसके बाद यूथ ही पड़ गया उन पर और फिर उसके बाद उनको बड़ी गालियां दी, इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस कहा, ये वो सारा कुछ। फिर उन्होंने महर बुखारी साहब ने कहा कि यही मसला है, लगता है कि PTI कारकुनान चाहती है, सहाफ़ी नहीं। आप एक ख़बर देते हैं मालूमात, यानी PTI कारकुनान चाहती है, सहाफ़ी नहीं। माज़रत के साथ आप पहले उनके कारकुन बने हैं ना, अब कोई वो सही बात भी करेंगे जो आपके पास ख़बर आएगी तो वो आपको कारकुन नहीं समझते हैं ना। आप फिर सहाफ़ी बनने की जब कोशिश करते हैं तो फिर वो इसी तरीके से उनको कौन आपको एतबार करेगा। आप एक ख़बर देते हैं, मालूमात का कोई हिस्सा जो PTI को नागवार लगता है, आप इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान हैं। लेकिन आप इंसानी हुकूक की ज़्यादतियों की इतला दें, अचानक आप सिरातुल मुस्तकीम पर हैं। इन्होंने सीरतुल मुस्तकीम लिखा। खैर, बहरहाल अब तक गैर मनसूब ज़राए दर हकीकत ऐसी ही सज़ा का दावा कर रहे हैं। सही या गलत अलग बात है, अलग बहस है। आर्मी चीफ से मुलाकात को खुश आइंद करार देकर गैर एलानिया मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ना तो अपनी जगह। याद आया पनामा पेपर्स फैसले और इम्कानात पर भी ख़बरें दी थी, आपको बहुत पसंद आई थी। तो उन्हें जो ख़बरें पसंद आती हैं तो ठीक हैं, जो नहीं आती तो फिर आपको अच्छी तरह से पता है वो ऐसी तैसी फेर देते हैं। तो आप जब इस तरीके से यूथिया बन जाते हैं तो हर ख़बर उनको खुश करने के लिए देते हैं तो फिर वो ठीक है। अगर जो ख़बर आपने कोई ख़बर जब भी सहाफ़ी के पास आती है तो ज़ाहिर है ख़बरें निकल, ख़बर पनामा के वक्त भी निकल आई थी। नवाज़ शरीफ का केस, ये तो छोटी अदालत है, ये तो वो लोअर जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट में जब नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई उस वक़्त भी ये सारा कुछ केस निकल आया था, पहले फ़ैसला आ गया था, पता नहीं किसने लिखा था, किसने लिखवाया था। साबिर शाकिर बता रहा था हर किसी को, तो वो जनाब इस तरह। अच्छा, हामिद मीर साहब कहते हैं भाई नवाज़ शरीफ साहब को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि फ़ैसला, तो मैंने उनको बताया सहाफ़ियों को ये भी पता था कि पूरे के पूरे 5-0 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब फ़ैसलों का ये आलम हो तो निचली अदालत में पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं। उनके फ़ैसले भी लीक आउट होते रहे, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। खैर, लेकिन अब मामला ये है कि अब क्या होगा। अब ये 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना नहीं देंगे तो 6 महीने और काटना पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि बुशरा बीबी साहबा को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देंगी तो 3 महीने और काटना पड़ेगी। लेकिन अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, इसकी अपील जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था। मुझे नहीं पता वो आज होता है या नहीं होता, या सुना है चंद रोज़ बाद हो, शायद 21 तारीख़ को, या कोई थोड़ा सा और आगे हो जाए। लेकिन जजेस तो आने हैं। आपको पता है कि शाहरुख अर्जुमंद साहब का भी नाम है, आज़म ख़ान साहब का भी नाम है और लोगों का भी नाम है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ सेशन जजेस हैं, कुछ वकला भी हैं। हुमायूं दिलावर साहब का भी नाम है। अब देखते हैं कौन कौन वहाँ एलिवेट हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है, और अगर एलिवेट हो के ये फ़ौरन आ जाते हैं तो शायद हो सकता है इन्हीं के पास ही कोई अपील लगे। तो ये अब देखना ये पड़ेगा
لگا کہ کیا یہ کیس اتنا مضبوط ہے، کیا نیب نے اس قدر مضبوط کیس لڑا ہے؟ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ وکلاء سے بھی میری بات ہوئی، اور یہاں پر ٹی وی پر اشتر اوصاف صاحب بھی بتا رہے تھے، باقی بھی وکلاء، بہت ہی چوٹی کے وکلاء، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے اس کیس کو ان کے اپنے وکلاء نے ایک سیاسی کیس بنا دی ہے۔ وہ یہی دلیلیں دیتے رہے کہ جی یہ سیاسی کیس ہے، یہ انتقام لیا جا رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس کا دفاع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کیس ہی اتنا سنگین ہے کہ ایک لوٹا ہوا پیسہ جو ملک ریاض نے لوٹا، برطانیہ نے پکڑا، برطانیہ نے پکڑ کے عمران خان کی حکومت کو دیا، عمران خان نے اٹھا کے اسی اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو اکاؤنٹ ملک ریاض نے جس میں پیسے ڈلوانے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو بہت سارے یوتھی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی عمران خان کی جیب میں تو نہیں آیا۔ بھائی اگر ایک لوٹا ہوا پیسہ آیا تو قومی خزانے میں جانا چاہیے تھا نا۔ ملک ریاض نے کسی دکاندار کو تو نہیں لوٹا تھا، ملک ریاض نے کسی پرائیویٹ اینٹی یا کسی پرائیویٹ چیز کو تو نہیں لوٹا تھا، ملک ریاض نے لوٹا تھا قوم کو۔ قوم کا پیسہ گیا برطانیہ، برطانیہ نے پکڑ کے پاکستان کو دیا، اور پھر کدھر جانا چاہیے تھا؟ قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا نا، اس اکاؤنٹ میں تو نہیں جانا چاہیے تھا کہ جو ملک ریاض نے کھلوایا۔ پھر آپ نے بند لفافے میں کابینہ سے منظوری لے لی، اعظم خان نے بھی گواہی دی، وہ اور بھی وزراء نے، پرویز خٹک نے بھی گواہی دی، اور بھی بہت سارے آپ کے اپنے وزراء نے گواہی دی آپ کے خلاف، اور خود فیصل ووڈا صاحب بھی، باقی لوگ بھی کہہ چکے کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، بند لفافہ آیا اور بند لفافہ، اور اس کے بدلے میں آپ نے القادر کی 256 یا 258 کنال لے لی ٹرسٹ کے نام پہ۔ اس وقت وہ ٹرسٹ وجود بھی نہیں رکھتا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹرسٹ کے بارے میں بھی یہی اس فیصلے میں لکھا ہے کہ اس ٹرسٹ کو بھی فوری طور پہ حکومت پاکستان اپنے کنٹرول میں لے لے، اپنے قبضے میں لے لے فوری طور پر، اور اس ٹرسٹ کو اپنے، اچھا وہ یونیورسٹی بھی نہیں، ابھی تک وہ کالج ہے، آپ یونیورسٹی کی گردان کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مہنگی پڑیں گی اگر یہ فیصلہ اتنا ہی سٹرانگ ہے جتنا نیب کہہ رہی ہے، جتنے وکلاء کہہ رہے ہیں، جتنی لیگل فریٹرنٹی کہہ رہی ہے۔ اب فیصلہ ریٹن آئے گا تو اس کو بھی دیکھیں گے، اور میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ یہ کتنا سٹرانگ ہے، ایویڈنس کتنا سٹرانگ ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ اسی طریقے سے اپ ہولڈ ہوا، یعنی برقرار رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات زیادہ بڑھیں گی، کیونکہ اگر اس میں لوپ ہولز نہیں چھوڑے گئے، اور واقعی اسی طرح سے ہے جس طرح سے بتایا گیا کہ یہ فیصلہ اسی طرح سے ہے کہ جی بہت ہی سٹرانگ ایویڈنس ہے اور عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ، کیونکہ ابھی تک بھی وہ یوٹیوبرز اور مالشیا پالشیا وہ جناب یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں، 14 سال سزا ہے، 14 سال سزا میں مجھے لگتا ہے سسپینڈ تو نہیں ہونا، کیونکہ 14 سال سزا ہو تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ یہ عام طور پہ بیل تو اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، پتہ تو نہیں چلتا، لیکن پھر بھی اگر سزا کا دورانیہ زیادہ ہو تو پھر اتنی آسانی سے بیل نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس چلتا ہے تو کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اڑتا ہے کیس یا نہیں اڑتا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس برقرار رہا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیس جاتا کس کے پاس ہے، یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ جب جاتا ہے ایک کیس آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ کس کو بھیجتے ہیں، تو وہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب پھر جو ہے کل ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی کل نہیں، 2-4 روز پہلے پشاور میں، اور کل یہ شوشہ چھوڑا گیا، اور جی بڑی ہماری گل ہو گئی اور یہ ہے وہ ہے۔ اور خان صاحب نے بھی کہا، خان صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ میرے پاس ایک میجک رنگ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ مجھے بتا دیتی ہے، وہ جادو سے نکل ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، ان کو پنکی پیرنی نے وہ عادی کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک میجک رنگ ہے، اور صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ بہت جلد میری ملاقاتیں آپ کے ساتھ اڈیالہ میں نہیں ہوں گی، اڈیالہ سے باہر ہوں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کیا اڈیالہ سے باہر آتے ہیں، یا ابھی تو وہ 14 سال مزید اڈیالہ میں چلے گئے ہیں۔ تو اب وہ بڑے خوش تھے کہ جی ہماری آرمی چیف کے ساتھ بڑی ملاقات ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ بیرسٹر گوہر نے بھی آ کے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو اب وہ ملاقات تو ہوئی،
दोनों तरफ माना, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा जो है ना, हमने सियासत उनके साथ डिस्कस की, गिले शिकवे किए, मुतालबात किए, उधर से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया। फिर उसके बाद मैंने भी विलाग किया, दूसरों ने भी किया, तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट भी किए, विलाग भी। पर ये क्या है कि हमें तो ये कहा जा रहा है कि जी हम तो गैर सियासी हैं और हम तो मुज़ाकरात ऐसे करते ही नहीं हैं, और मुज़ाकरात, तो फिर उसके बाद अस्करी ज़राए से ख़बरें आना शुरू हो गईं कि मुज़ाकरात ख़ुद सियासी जमातें करेंगी। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने सियासत लाने की कोशिश की, लेकिन इनको हमने चुप करा दिया, और आर्मी चीफ़ ने कहा कि नहीं, ये सियासी बातें आप सियासी लोगों से करें। तो ये वो, खैर इनकी ये आदत है। आपको पता है कि जब पहले पहले आसिम मुनीर साहब ने वो हल्फ उठाया था, और आर्मी चीफ़ जब बने थे, तो फिर जब वो उनकी मुलाकात हुई, उस वक़्त सदर थे आरिफ अलवी साहब। तो आरिफ अलवी साहब से, ज़ाहिर है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो जो भी हों, ये एक अलग अलमिया है कि जो क्लर्क बनने के भी काबिल नहीं था उसको हमने सदर बना दिया, और जो एक काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं था उसको हमने वज़ीर आज़म बना दिया। ये एक अलग बात है, ये अलग बात है जो इस्टेब्लिशमेंट आज तक उसको भुगत भी रही है और उसको सही करके अपने असास से नंगा कर रहे हैं। तो बाकी कसर तो कोई नहीं बाकी रही। लेकिन आरिफ अलवी ने, वो जब उधर आसिम मुनीर साहब गए, तो बातों बातों में आरिफ अलवी साहब ने अपना फ़ोन निकाल लिया। तो अपना फ़ोन निकाल के तो उनको कहते हैं कि भाई आर्मी चीफ़ को कि जनरल साहब, मैं थोड़ी सी बात आपकी इमरान खान से करवाता हूँ। और इमरान खान ज़ाहिर है उस वक़्त, फिर वो आपको मालूम है कि वो किधर थे, ज़मान पार्क में थे या जिधर भी थे। तो उन्होंने इनकार कर दिया फौरी तौर पे कि नहीं सर, मैं आई एम वेरी सॉरी, मैंने किसी भी सियासी बंदे से बात नहीं करनी। तो खैर, अब इनकी आदत तो है कि ये खाम खा सियासत को हर एक चीज़ में घुसेड़ देते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ बैरिस्टर गौहर का होना एक अपनी जगह सवालात उठा रहा था कि चलो अली अमीन गंडापुर तो वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, बैरिस्टर गौहर वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ ये कोई कोर कमांडर लगे हुए हैं पेशावर के कि जो उधर सिक्योरिटी वाले मामले पे थे। यूथियों ने यहाँ फैलाना शुरू कर दिया कि बैरिस्टर गौहर स्पेशल त्यारे पर या स्पेशल हेलीकॉप्टर पे वहाँ गया, उनको बुलाया गया, ये वो सारा कुछ। उसका नतीजा खैर आज आ गया है। खान साहब को अडियाला जेल के, वही हमारे भाई हैं हसन अयूब, उनकी बात किया, अडियाला के चांसलर को अब 14 साल कैद बामुशक्कत और साथ 10 लाख रुपए जुर्माना, और पिंकी पीरनी को भी 7 साल कैद और साथ 5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा हुई है। अब इस सज़ा की अपील आएगी आगे, वो क्या होता है उसका देखा जाएगा, क्योंकि जब अपील, लेकिन अपील जब तब आएगी, अभी रिटन फैसला निकलेगा, फिर अपील लगेगी, फिर उसके बाद समाअत के लिए कोई बेंच बनेगा, इस पे लगेंगे, हो सकता है महीना 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, और फिर उसके बाद आगे आर्गूमेंट्स चलेंगे। तो होता क्या है, फ़िलहाल तो ये बहुत ही बुरी ख़बर है इमरान खान साहब के लिए भी, बुशरा बीबी के लिए भी, और साथ ही यूथियों के लिए भी बहुत बुरी खबर है। और जो उनको चूना लगा रहे हैं यूथियों, उनसे सवाल करो, जो आपको पिछले 2 सालों से कह रहे हैं बस अगस्त में बाहर आया कि सितंबर में बाहर आया। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं, और मैंने आपको कहा था कि भाई इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियां, पूरी दुनिया की एजेंसियों की एक कॉमन आदत है, और वो कॉमन हैबिट ये है, कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जिससे एक मर्तबा एतबार उठ जाए ना, वो दोबारा उसे नहीं लाते। ये बहुत बड़ी बात। अभी नवाज शरीफ साहब ने तो इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसको चांस नहीं मिला। तो फिर खान साहब ने तो बहुत कुछ किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।